हाँ जी गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 30th ऑफ जनवरी। लेट्स स्टार्ट दी अमेजिंग अमेजिंग करंट अफेयर्स। 10 मिनट में 10 खबरें, आइए देखते हैं। तो 10 मिनट में 10 खबरें से पहले इस सेशन को जा करके अभी से लाइक कर लीजिएगा। आपके लिए कुछ बहुत ही बढ़िया सी चीज़ जो है हमारे जन्मदिन पर। देखिए, बढ़िया सी चीज़ क्या, देखिए केक कटेगा तो आप ही के साथ। तो 5 बजे देखिए, 1 तारीख को हमारा होता है जन्मदिन, 1 Feb को। और इस दिन जो है ये हमारे लिए आपके साथ सेलिब्रेट करने से ज़्यादा और कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा अच्छा हमें लगता है तभी जब हम आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो 5 PM पर हम आपके साथ में इसको सेलिब्रेट करेंगे, तो ज़रूर जुड़िएगा 1 तारीख को शाम 5 बजे। और थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल वर्ड्स। इन्हीं से मिलता है मोटिवेशन हमको ये कार्य करते रहने का। थैंक यू। देखिए जी, न्यूज़ शुरू करते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा से। देखिए, कहानी ये आती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा दोबारा से शुरू करी जा रही है। और दोबारा से शुरू करने का मतलब क्या है? 5 साल बाद दोबारा शुरू होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये बंद क्यों हुई थी। देखिए, सन 2025 में इस यात्रा को बंद कर दिया गया था। इसके सन 2020 में कई कारण हुए थे। पहला कारण आता है कोविड। एक तो कोविड की वजह से बंद किया गया। दूसरा क्या था, जून 2025 में ही भारत और चीनी सेना के बीच में क्लैशेस हुए थे, गलवान वाले, जिस कारण से भी इसको बंद कर दिया गया था। अब तब से ये बंद ही था। तब तक माने कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो थी ये अलाउड नहीं थी। अच्छा, प्रश्न ये आता है, हमें तो कैलाश मानसरोवर जाना है, आखिर हमें चाइना से क्या लेना देना इसमें? बिल्कुल है। देखिए, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा आगे आइएगा। देखिए, कैलाश मानसरोवर जाना है अगर, तो भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक होता है कि हम उत्तराखंड के थ्रू हम जाएं, ठीक है, लिपुलेख के माध्यम से। और दूसरा होता है कि हम जो है ये उत्तराखंड से लिपुलेख ले लें। सॉरी, चलिए, एक तो होता है कि हम क्या यहाँ पर उत्तराखंड के थ्रू जाएं, और दूसरा रास्ता हमारे पास में ये होता है कि हम सिक्किम के थ्रू, नाथुला का जो दर्रा है यहाँ से, हम नाथुला के थ्रू हम जाएं। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे, दोनों केसेस में ही ये कैलाश मानसरोवर कहाँ पर है? सॉरी अगेन। तो चलिए, 2 छींके आ गए, अब तो ठीक है। तो 2 बराबर हो जाता है ना, ऑड नंबर वाली चीज़ सही नहीं होती है। देखिए, ये है तिब्बत में, तो तिब्बत एरिया में आता है कैलाश मानसरोवर। अच्छा, तिब्बत को चाइना बोलता है, चीन कहता है कि भाई देखो ऐसा है, ये हमारा है और तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। अच्छा, पूरी दुनिया को सही बताएं तो देखिए, चीन से डर भी लगता है, क्योंकि चीन जिस लेवल पे चीज़ें करता है ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ें करता है। प्लस इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा, पावर दोनों है। तो भाई दुनिया भी मान लेती है, ठीक है भाई, तिब्बत तुम्हारा है। तो अब उन्होंने, ये एक ऑटोनॉमस रीजन है, मतलब पूरी तरीके से चाइना इसको कंट्रोल नहीं करता है, बोलता है कि ये हमारा है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ अपने तिब्बतियंस की अपनी एक्टिविटी होने देता है। बस यहाँ पर तिब्बत की कोई सरकार नहीं बनने देता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन बोलते हैं इसको। अच्छा, माने मतलब भर की स्वतंत्रता देता है, लेकिन अपना अगर कोई चीज़ किसी का रोक टोक चाहेगा तो वो कर सकता है आराम से। तो ये दोनों ही रास्ते जो थे ये बंद हो गए थे। अब क्या है, जो लोग कैलाश मानसरोवर जाते थे, अब देखिए कैलाश मानसरोवर की अगर हम बात करें तो अच्छा खासा रास्ता, अगर आप देखिए सिक्किम से नाथुला जाएंगे तो 802 किलोमीटर लगते थे, और अगर हम यहाँ पर नेपाल से जाते हैं तो 500 किलोमीटर। और दोनों में ही हमको अच्छा खासा, उत्तराखंड के थ्रू जाएंगे तो भी, उत्तराखंड के थ्रू जाएंगे आप नेपाल होते हुए तो भी 500 किलोमीटर, और नाथुला के थ्रू जाएंगे तो 800 किलोमीटर, और अच्छा खासा खर्चा भी आता था। देखिए, प्रति पर्सन 1.8 लाख रुपया खर्चा, और सिक्किम से जाएंगे तो 2.5 लाख रुपया खर्चा। टोटल 24 दिन का होता था, जिसमें इवन दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती थी पहले 3 दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ पर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। और कैलाश मानसरोवर मैं आपको बताऊँ, देखिए ये जैसे अगर हम बात करें एवरेस्ट की, तो एवरेस्ट से 2000 मीटर छोटा है ये, लेकिन फिर भी एवरेस्ट को सबने, बहुत सारे लोगों ने फतेह किया है, लेकिन आज तक कैलाश मानसरोवर की पीक पर कोई नहीं पहुंच पाया। क्यों? देखिए, ये जो कैलाश मानसरोवर है इसकी चढ़ाई 60 टू 65 डिग्री की है। अब आप समझ सकते हैं, मतलब लगभग ऐसा एंगल है, ये बहुत मुश्किल है चढ़ना। जबकि माउंट एवरेस्ट का जो एंगल है वो तकरीबन यहाँ पर 45 डिग्री का, ये माउंट जो एवरेस्ट का एंगल है वो 45 डिग्री का रहता है। तो ये 45 डिग्री है, और कैलाश मानसरोवर 60-65 डिग्री का है। इसीलिए आज तक कोई भी व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, उसके टॉप तक नहीं पहुँच पाया है। आइएगा, समझ गए आप। लेकिन हालांकि दोबारा से ये जो जर्नी है कैलाश मानसरोवर की, ये खुल गई है। भारत और चाइना ने डायलॉग से इस जर्नी को ओपन कर लिया है, और अब जो है 2020 से जो जर्नी बंद थी अब खुल चुकी है ये, ठीक। तो बढ़िया चीज़ है, अगर आप भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्लान करते हैं तो आप भी जा सकते हैं यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगला न्यूज़ देख रहे हैं, डीप सी AI बिकम्स नंबर 1। भाई इसने तो होश ही उड़ा दिया आते ही। देखिए, अभी तक क्या था, पूरा दुनिया में ना चैट GPT का बोलबाला था कि अरे चैट GPT, और चैट GPT का साहब मतलब आया डीप सीक, और आते ही
चार पाँच दिन के अंदर अंदर एप्पल की नंबर 1 ऐप बन गया। एप्पल इसके ऐप स्टोर के ऊपर नंबर 1 ऐप बन गया, मतलब इवन चैट जीपीटी के भी डाउनलोड्स को हल्का कर दिया इसने। तो ये नंबर 1 एआई बन गया है। तो बेसिकली क्या है, देखो चैट जीपीटी जो थी वो यूएसए से निकला हुआ था, जबकि हम अगर बात करें डीप सीक की तो ये एक चाइनीज़ एआई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भाई ये चैट जीपीटी से भी ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, ये चैट जीपीटी की फ्रैक्शन कॉस्ट पे बना है। चैट जीपीटी जो बना था वो 50,000 करोड़ के ऊपर बना था, और ये उसकी बहुत ही कम फ्रैक्शन कॉस्ट के ऊपर चाइना ने बना दिया है। देखिए चाइना इस चीज़ में तो माहिर है कि कैसे ये ऐसी किस तरीके से ऐसी चीज़ें करी जाएं कि जो सस्ती चीज़ें हो जाएं, महंगी चीज़ों को ये कम दाम में बनाना जानते हैं। ये तो हम इंडियन जानते ही जानते हैं। तो इन्होंने इसको भी बहुत ही फ्रैक्शन कॉस्ट पे बना दिया है इन्होंने। हालांकि सैम अल्टमैन जब इंडिया आए थे तो उन्होंने इंडिया को चैलेंज दिया था कि इंडिया के बस की नहीं है चैट जीपीटी जैसा कोई प्रोडक्ट बनाना, और उस समय जो हमारे आनंद महिंद्रा साहब है उन्होंने बोला भी था चैलेंज एक्सेप्टेड, लेकिन हालांकि कुछ हुआ नहीं, वो खाली बातों के बताशे रह गए। वो हमारे वहाँ इसको बोलते हैं बातों के बताशे बनाना। बातों के बताशे बनाने का मतलब होता है कि आप कार्य तो नहीं कर रहे हैं और आप खाली बातों के बताशे बना रहे हैं। सब लोगों की आंखें थी आनंद महिंद्रा साहब के ऊपर, लेकिन आनंद महिंद्रा साहब जो है चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद में कहीं गायब हो गए। तो बात माननीय मुद्दे की बात यह है कि चैलेंज तो एक्सेप्ट हुआ, लेकिन चैट जीपीटी नहीं आया, उसकी जगह B6 आ गया। B6 क्या, उनकी गाड़ी आ गई, उसके बाद चैट जीपीटी नहीं आया। ठीक है, चलिए। अच्छा, तो डीप सीक क्या है, चाइना का एआई है। ये जैसे चैट जीपीटी है वैसे इनका एआई मॉडल है। आओ, तो डीप सीक क्या है, काफ़ी एडवांस है बिल्कुल, मतलब मैथमेटिक, रीजनिंग, ये सब और अच्छे जो एआई पूरी कोडिंग कर लेता है, ये सब है। दूसरा, ये फ्री है, ओपन सोर्स है। जैसे ओपन सोर्स मतलब आप अगर कोई भी व्यक्ति इसको अपने काम के लिए यूज़ करना चाहे ना, तो भी आराम से इसमें थोड़ी सी इसका मेन इंटरफेस लेकर के, मतलब मेन इसका बेस कोडिंग लेकर के ऊपर से अपनी थोड़ी कोडिंग वोडिंग लगा करके अपना खुद का कुछ बना सकता है ये। आइए और आगे बनते हैं। फिर देखिएगा, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हो रही है। बीटिंग रिट्रीट क्या होता है? देखिए, बीटिंग रिट्रीट का अर्थ ये होता है, पुराने ज़माने में ना जब वॉर हुआ करते थे तो वॉर में ना सारी सेनाएं आती थी। अब शाम को ना बिगुल बजता था। जब शाम को बिगुल बजाया जाता था तो सूर्यास्त के बाद एक रूल था, लड़ाई नहीं होगी। तो बिगुल बजता था और बिगुल बजने के बाद सारे सैनिक जो थे वो वापस से अपने अपने कक्ष में चले जाते थे। तो अभी क्या है, जब 26 जनवरी की परेड होती है ना, तो सारी फोर्सेस, तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो तीनों लोग अपनी अपनी परेड निकालती हैं। उसके बाद अब उन सेनाओं को वापस जाना होता है। तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। इसमें होता क्या है, राष्ट्रपति साहिबा इसकी चीफ गेस्ट होती हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तीनों सेनाओं के बैंड उनके सामने फिर से प्रदर्शन करते हैं। और उसके बाद जो उनके बैंड मास्टर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि अब हम अपनी सेनाओं को वापस भेज रहे हैं। राष्ट्रपति उनको अलाउ करती हैं और फिर वो सेनाएं जो हैं वो एक एक करके वापस चली जाती हैं। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। तो यही होती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। ये कहाँ करी गई? वहीं पर, विजय पथ पर। ठीक है, तो विजय चौक पे करी गई है, वही नई दिल्ली में। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, इसका चीफ गेस्ट कौन होता है? हमेशा ही प्रेसिडेंट रहेंगे इसके चीफ गेस्ट। ठीक है, फिर देखेंगे क्यों होती है। मैंने आपको ये पूरी कहानी जो है ये हमने आपको बता दी कि ये होता क्या है ये। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पर मेट्रोलॉजी रूल्स 2025 ये हम लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पर होगा ये साहब कि पूरा का पूरा जो हमारे टाइमिंग्स है ना, अब पूरा का पूरा टाइम ना एक हो जाएगा, सिंगल टाइम हम लोग यूज़ करेंगे। अब देश में मल्टीपल टाइम नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, अभी भी तो हम मल्टीपल टाइम नहीं यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, आपको पता है कि हम ठीक है 82.5 डिग्री ईस्ट यूज़ करते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक लॉन्गिट्यूड होता है। हालांकि सही टाइम पता है क्या होता है? जैसे यहाँ पर जिस समय गुजरात से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है, या जिस समय राजस्थान से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है, या जिस समय उत्तर प्रदेश से जो लॉन्गिट्यूड निकल रहा है, जब सूर्य इसके ऊपर ठीक सामने होगा तब 12 बजे होंगे। तो ऐसे तो हर जगह अलग अलग 12 बजेंगे, राइट? तो इसीलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉलो करते हैं 82.5 डिग्री का, ताकि पूरे देश में टाइम एक जैसा रहे। लेकिन फिर भी देखिए क्या है, ये एक जनरल पब्लिक के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ मेट्रोलॉजिकल लैब्स हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा टाइम जो है कुछ सेकेंड्स आगे पीछे होता है। देश में हमारे 5 मेट्रोलॉजिकल लैब्स हैं, 5 मेट्रोलॉजी की लैब्स हैं जहां पर टाइम जो है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। अब उन टाइम को भी बिल्कुल एक जैसा करने के लिए एक मेट्रोलॉजी रूल लाया जा रहा है, जिसके तहत इन पांचों में भी बिल्कुल मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड। मिली सेकेंड का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? 10 की पावर -3। और साहब माइक्रो सेकंड का मतलब जानते हैं क्या होता है? माइक्रो सेकंड का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, माने 1 सेकंड का 1 लाखवां हिस्सा जो है, उतना भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए उन पांचों लैब्स के टाइमिंग में। इसको लेकर के आया जा रहा है। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 10 बजा है, 10 1 हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय इंडिया जिस टाइप के
सोफिस्टिकेटेड मिशंस कर रहा है स्पेस के, उसमें बहुत ही हैवी कोऑर्डिनेटेड टाइमिंग ज़रूरी होती है, बहुत ही ज़्यादा हैवीली कोऑर्डिनेटेड टाइमिंग। ये नहीं कि पता चला साहब यहाँ से एक मिसाइल छोड़ दी, दूसरा अरे अरे हाँ अरे 10 सेकंड लेट हो गया, अरे कोई बात नहीं अब छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मिशन हैं कभी पूरे हो ही नहीं पाएंगे, इसमें बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है, तो इसी के लिए इसको करा जा रहा है। वन नेशन वन टाइम, वैसे भी मोदी जी का ये फेमस है, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन टाइम, ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है, वन नेशन वन फास्ट टैग, तो अब ये वन नेशन वन टाइम आने जा रहा है। ठीक है, आइए अच्छा, तो नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये कई बार पूछा कि इसके नोट्स कहाँ होते हैं। देखिए, इसके जो नोट्स है ना, ये लैब की ऐप आप सब लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें फ्री कंटेंट वाले एरिया में जाइएगा। फ्री कंटेंट में ना हम डेली इसकी मैगजीन देते हैं, वो इतनी प्यारी मैगजीन है, आप एक बार बस खाली न्यूज़ सुन लो 10 मिनट में, उसके बाद जाके मैगजीन पढ़ लो 15 मिनट में, वो इतनी प्यारी आपको स्टैटिक, उसमें क्या होता है ना, उसमें करंट अफेयर्स जो हमने पढ़ाया ये तो होता ही होता है, साथ में हर न्यूज़ से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होती है वो भी होती है, हर न्यूज़ से रिलेटेड जो हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, अगर कोई ऐसा फैक्ट है वो भी होता है। वो आप समझ लीजिए, अगर आप रेगुलर वो पढ़ रहे हो ना, आपके एग्जाम में अगर मान लो 25 सवाल आ रहे हैं ना, शर्तिया 10 से 12 सवाल सिर्फ उन्हीं मैगजीन्स में से फंस जाएंगे आपके। इतना होलिस्टिकली हम लोग बैठ करके उसको क्रिएट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उसमें, तो उसको जरूर से पढ़ा करो, उसको डेली एक नियम बना लो आप उसका कि 7:30 बजे के पहले पहले वो काम पूरा हो जाएगा। अब आगे आते हैं अच्छा, ये न्यूज़ तो मैं आपको कल ही पढ़ा चुका हूँ, इंदौर और उदयपुर जो है ये वेटलैंड सिटीज़ के रूप में इनको मान्यता दी गई है। ये खैर हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। ये उन शहरों को दिया जाता है ये मान्यता जिन्होंने बहुत अच्छे काम करे होते हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन में जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया होता है, उनको दिया जाता है ये। अच्छा, इसरो का 100th मिशन देखिए, हम पहले बता रहे थे आपको लॉन्च होने वाला है, अब ये लॉन्च हो गया है। और कौन सी सैटेलाइट लेकर के जा रहा है ये? NVS-02 जो है इसको लेकर के गया है। ये क्या है? ये हमारा एक अपना कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसके थ्रू हम अपना इंडिया का खुद का एक GPS जैसा बना रहे हैं जिसका नाम है नाविक। तो अब हम धीमे धीमे ना, देखो ये जो GPS है ना, ये यूएस का है, अभी तक हम लोग इसको यूज करते थे, अब धीमे धीमे हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उससे यूएस के पास ना बहुत क्रूशियल डेटा होता है, हमारे हम कहाँ गए, कब, हमारा हम में से हर व्यक्ति कब कहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ से नहीं मूव कर रहा है, एक एक नॉलेज उनके पास में है। तो हम अपने इतना क्रूशियल डेटा उनको नहीं देना चाहते, इसीलिए अब हम अपना खुद का पूरा, हम एक अपना मैपिंग सिस्टम अपना खुद का लेकर के आ रहे हैं, जो कि नाविक सिस्टम हम इसको बोलते हैं। और नाविक के लिए ही कई सारी हमको सैटेलाइट भेजनी पड़ेंगी। उसी सीरीज में NVS सैटेलाइट है जो नाविक के लिए जा रही है, उनका नाम है NVS। तो NVS की दूसरी सैटेलाइट हमने इसरो के 100th मिशन पे भेजी है। ठीक है जी, कहां से भेजा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने इसको भेजा है। आइएगा, फिर देखिए, असम ने डिब्रूगढ़ को अपनी सेकंड कैपिटल घोषित कर दिया है। देखो, ऐसा कई बार होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहली बार हुआ है कि किसी ने 2 कैपिटल दी। ऐसा कई बार होता है, कई राज्य ऐसे हैं जो कि अपने वहाँ ना 2-2 अलग अलग कैपिटल्स को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, आप अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का आप देखोगे कि देहरादून भी एक कैपिटल है उनकी, और इसी के साथ में गैरसन भी एक उनकी कैपिटल है, राइट। इसी प्रकार से आपको पता है, ये तो चलिए मैंने बताया, इसी प्रकार से आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश की भी 2 कैपिटल है। हिमाचल प्रदेश की एक कैपिटल आप खाली जानते हो कि भाई इसकी तो कैपिटल ना शिमला खाली है, नहीं साहब, ओनली शिमला इसकी कैपिटल नहीं है। शिमला तो है ही है, साथ में इसकी धर्मशाला भी इसकी कैपिटल है। धर्मशाला जो है ये यहाँ की विंटर कैपिटल है। ये देखो, ये प्रोसेस ना अंग्रेजों के टाइम पे होता था 2 कैपिटल रखने का, कि 2 कैपिटल रखनी। ऐसा क्यों होता था? अंग्रेजों को ना क्या होता था कि ये लोग मोस्टली ना ये हिल स्टेशंस में अपने अपने गवर्नर्स को रखते थे। क्यों? क्योंकि इंडिया में गर्मी होती थी और ये लोग लंदन के वाले थे, तो लंदन में वैसे भी ठंड होती है, तो इनको ठंड की आदत थी, तो ये इतनी गर्मी सह नहीं पाते थे, इसलिए अपने मेन गवर्नर्स को और ऑफिशियल्स को ना ऐसी ठंडी जगहों पर रखते थे। बट ठंड में ना ये जगह बहुत ठंडी हो जाती थी, जैसे देहरादून हो गई, शिमला हो गई, बहुत ज़्यादा बर्फीली हो जाती थी। तो इनको चाहिए था कि यार ना गर्मियों में ना हम थोड़ा कहीं और आ जाएं। तो ये करते क्या थे, गर्मियों में कहीं और आ जाएं, मतलब ये करते क्या थे कि ये नीचे एक विंटर कैपिटल अलग बना लेते थे, समर कैपिटल अलग बना देते थे। तब का ये चला आ रहा है। अब हालांकि क्यों करते हैं इसको सर? अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अब क्यों कर रहे हैं? अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, होता क्या है, जब कोई राज्य बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उत्तर प्रदेश को ले लो। आप देखो, इसकी कैपिटल लखनऊ है, जरा अब आप फोकस करना, जितना डेवलपमेंट है आपको सब लखनऊ के आसपास बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे लखनऊ मिलेगा, आपको कानपुर मिलेगा, बढ़िया शहर मिल जाएगा आपको, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, आपको प्रयागराज अच्छा शहर मिल जाएगा, आपको लखनऊ के आसपास आप जाओगे तो आपको हरदोई अच्छा मिल जाएगा, सीतापुर अच्छा मिल जाएगा, बरेली अच्छा मिल जाएगा। लेकिन दूर जाओ, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती, ये आपको बहुत अजीब से मिलेंगे शहर आपको। इवन क्या बोलते हैं, प्रतापगढ़ हो गया, या आपका मिर्ज़ापुर हो गया, ये आपको बहुत अजीब मिलेंगे। यहाँ आपको उतना डेवलपमेंट नहीं दिखेगा जो आपको इन सेंट्रलाइज शहरों में मिल रहा है। होता क्या है, जहाँ सीट ऑफ पावर होती है उसके आसपास बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो अगर मैं अपनी सीट ऑफ पावर को ही, माने मैं अपनी कैपिटल को ही 2 कर दूंगा, तो जाहिर सी बात है मेरी सीट ऑफ पावर बढ़ चुकी है, तो मेरा जो इम्पैक्ट का एरिया है देखो ये भी बढ़ जाएगा ना। इसीलिए आज के टाइम पे मल्टीपल कैपिटल्स रखी जाती हैं। यही कारण है कि जब आंध्र प्रदेश
को कैपिटल पूछा गया तो उन्होंने बोला साहब हम 3 कैपिटल बनाएंगे हम। क्यों 3 कैपिटल बनाएंगे हम? ताकि साहब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना इम्पैक्ट को, हम एक फाइनेंशियल कैपिटल, एक लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम डेवलपमेंट से जोड़ सकें। आज का एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको। जानते हैं आप, महाराष्ट्र की भी 2 कैपिटल्स हैं और लद्दाख की भी 2 कैपिटल्स हैं। आज का होमवर्क आपको ये है, आपको इन दोनों की कैपिटल्स बतानी है कि क्या क्या कैपिटल है इनकी। ठीक है, चलिए आइए। फिर देखिएगा, मोदी जी ने 38th नेशनल गेम्स जो हैं ये उत्तराखंड में इसकी शुरुआत करी है। देखिए, नेशनल गेम्स की अगर हम बात करें, ये हमने ओलंपिक की तर्ज पे ही हमने इसकी शुरुआत करी है कि भाई जैसे ओलंपिक में गेम्स होते हैं ना, तो हमारे वहाँ ना कोई ऐसा कोई फ्रंट नहीं था कि बच्चों को पहले से ही आदत हो या एथलीट्स को पहले से ही आदत हो इस टाइप के गेम्स की। तो इसीलिए नेशनल गेम्स की शुरुआत करी गई थी कि भाई ताकि हम लोग ना अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो यहाँ से ना होता क्या है, यहाँ से होता ये है कि काफ़ी अच्छे अच्छे एथलीट्स को अपना नेशनल लेवल पे अपना एक मौका मिलता है दिखाने का कि भाई हम कितना अच्छा खेलते हैं। इसी जो शुरुआत करी गई थी सबसे पहले, ये 1924 में हुई थी। अब आप कहेंगे 1924, अभी तो ये 38 है, ये तो 100 साल हो चुके हैं। तो देखो हुआ क्या था, पहला एडिशन ना इसका लाहौर में खेला गया था। उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो लाहौर में पहली बार हुआ था। फिर क्या हुआ, इसको तब क्या किया गया, उसको उस समय इसको बोलते थे इंडियन ओलंपिक गेम्स। उस समय इसका नाम होता था इंडियन ओलंपिक गेम्स, ये इसका नाम हुआ करता था। फिर क्या हुआ, 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इसको फिर से एक बार खेला गया और तब नाम दिया गया नेशनल गेम्स। तो ये जो पहला नाम पड़ा है ना नेशनल गेम्स, ये 1947 से पड़ा था। हालांकि उसके बाद हुए नहीं, लेकिन फिर क्या हुआ, 1985 में फिर से इसको रिवाइव किया गया। उसके बाद से जो आज का मॉडर्न फॉर्मेट है, उसके बाद से क्या करते हैं, एक राज्य होता है, वो इस बोलते हैं कि भाई ठीक है इस बार कौन होस्ट करेगा, तो एक राज्य या एक दो राज्य मिल के आपस में इन गेम्स को होस्ट करते हैं कि ठीक है भाई साहब, जैसे मान लो 40 गेम होने, तो भाई 25 गेम मेरे वहाँ हो जाएंगे, 15 गेम आपके वहाँ हो जाएंगे। ऐसे 2-3 राज्य मिल करके इसको होस्ट करते हैं 1985 ऑनवर्ड्स। तो 1985 से ये गेम लगातार हो रहे हैं, इसीलिए 38th नेशनल गेम बना। अब भी 1985 से ये 2025 तक ये तो 38 तो नहीं हुए, तो बीच में कोविड की वजह से ये बंद रहा था ये। ठीक है, बात समझ आई आपको। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो टॉप एथलीट्स हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके मिल्खा सिंह हो गए, पीटी उषा हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, साइना नेहवाल हो गए, ये सब नेशनल गेम से ही निकले हुए हैं, ये सारे के सारे लोग। तो ये कहानी होती है इनकी। अच्छा, अब देखो तो अभी क्या है, इस बार कौन होस्ट कर रहा है, तो मैं आपको पूरा तीनों बता देता हूँ। 36 किसने होस्ट किया था, एग्जाम में देखो यहीं से आता है, पिछले 3 पूछता है, 36, 37 और 38। तो 36 जो है ये होस्ट किया था, गुजरात ने होस्ट किया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, गोवा जो है ये इसने किया था 37 में, और इसके बाद क्या है, इस बार उत्तराखंड में होने वाला है। तो ये उत्तराखंड है, ये है 2024 वाला ही जो कि 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो इस बार ये उत्तराखंड होस्ट कर रहा है। आइए जी, तो ये है मेरा टेलीग्राम जहाँ पर आपको पीडीएफ क्या बेसिकली क्विजेज वगैरह सारे आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप सब लोग इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, सवाल हम लोग करते हैं। हाइट ऑफ माउंट कैलाश पूछी जा रही है। भाई हमने आपको बताया था 2000 मीटर छोटा है ये एवरेस्ट से, तो अब अपने आप सोच के बता दीजिए क्या होगा ये। भाई जाहिर सी बात है, ये क्या आ जाएगा, 6638 मीटर, राइट। फिर देखिएगा डीप सी कब फाउंड हुआ है, किसने किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली 2023 में किया गया था, लियांग वेनफेंग ने किया था इसको 2023 में। फिर देखिएगा चीफ गेस्ट कौन होंगे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के, हमेशा ही प्रेसिडेंट साहिबा होती हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जी, ये हो जाएंगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आ गया हमको। फिर देखेंगे यहाँ पर इसरो ने 100th मिशन पे अपना कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये आ जाएगा हमारा नाविक NVS-02। असम गवर्नर ने रिसेंटली किसको बोला कि हम दूसरी कैपिटल लॉन्च कर रहे हैं, ये डिब्रूगढ़ को बना रहे हैं। गुवाहाटी एक ही है, दूसरी डिब्रूगढ़। फिर किसने 38th नेशनल गेम्स इनॉग्रेट करे हैं, ये करे हैं किसने, कौन करेगा जाकर के वहाँ पर, ये करे हैं जो नेशनल गेम्स हैं हमारे। दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय हुम, द आंसर इज नरेंद्र मोदी, मोदी जी ने करे हैं ये। ठीक, वन नेशन वन टाइम कौन कर रहा है, किसके तहत आएगा ये, मैंने आपको बताया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, माने नापने वापने का। तो नापने वाला किस में आता है, जिसके अंदर बाट वगैरह भी आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होंगे इसमें, ये स्पेस डाल देंगे इसमें लोग इसमें यहाँ पर। ठीक है, चलिए दैट्स इट गाइस। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग अपना समय समाप्त, और आज के करंट अफेयर्स थे ये सारे, ताज़ा तरीन खबरें आपको मिली। कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा, और इस सेशन को अभी से जाके लाइक कर दीजिएगा। हम अपना जन्मदिन आप ही के साथ मनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग 5 बजे आइएगा 1 तारीख को। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आप सारे लोगों से बोलूँगा कि अगर अभी जा करके चेक कर लेना, अगर लैब का ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर चल रहा हो ना अभी, तो जाके महापैक में रजिस्टर कर लेना। द कोड इज़ LAB लैब।
बहुत तगड़े तगड़े बैचेस आगे और आने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये सारे बैचेस आपके इंक्लूडेड रहेंगे आपके, अगर आप महापैक लेते हो तो 1 साल तक के सारे सब्सक्रिप्शन, सारे बैचेस, 1 लाख रुपए तक के फ्री बैचेस आपको इसके अंदर मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।